नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार समेत कई राज्यों में वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम और फोटो हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी तरह देश भर में चुनाव जीते जाते हैं। राहुल ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया। सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। इस बयान पर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा रही। पिपरौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास अब गांव तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि 8 साल में 15 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इससे 500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। गोरखपुर में नई सीमेंट फैक्ट्री लगाने की भी घोषणा की गई। योगी ने कहा कि यूपी अब उद्योग और निवेश का केंद्र बनेगा। उन्होंने लोगों से विकास में भागीदारी की अपील की। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में अभिनेता रितेश देशमुख ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह समिट राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। यहां बनने वाली नई सुविधाएं लोगों को प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अब देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। रितेश ने कहा कि ऐसे आयोजन निवेश को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में कई इंडस्ट्री लीडर और विदेशी मेहमान मौजूद रहे। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित असम की मांग में जान गंवाने वाले 860 शहीदों की याद में स्मारक बनेगा। यह शहीद स्मारक 45 साल बाद जनता को समर्पित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह शहीद असम की अस्मिता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य अब शांति और प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इंडियन नेवी डे के मौके पर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर भव्य आयोजन हुआ। बीटिंग रिट्रीट और टैटू सेरेमनी में नौसेना बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाईं। कार्यक्रम में नौसेना के अधिकारियों ने शौर्य प्रदर्शन किया। लोगों ने तिरंगा लहराकर सेना के जज्बे को सलाम किया। इस अवसर पर बच्चों में खास उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में नागरिकों और जवानों की बड़ी भीड़ जुटी। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने सदन में झूठे तथ्य रखे। वोट चोरी के बयान से मतदाताओं और किसानों का अपमान हुआ है। संबित पात्रा ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया। सत्ता पक्ष ने राहुल से बयान वापस लेने की मांग की। सदन में माहौल कुछ देर के लिए बेहद गर्म हो गया। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी में एसआईआर के नाम पर करीब 5 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश ने दावा किया कि वोटिंग मैपिंग ऐप में घोटाला चल रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश हो रही है। सपा ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने जनता से जागरूक रहने की अपील की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वंदे मातरम पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस पर आपत्ति वही लोग करते हैं जो संविधान में विश्वास नहीं रखते। वंदे मातरम हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सिंह ने कहा कि कानून किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बनता है। उन्होंने विपक्ष पर दोहरी मानसिकता का आरोप लगाया। सदन में उनके इस बयान का भाजपा सांसदों ने समर्थन किया। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जिम्मेदारी निजी कंपनियों पर डाल रही है। विपक्ष ने मंत्री के बयान को असंतोषजनक बताया। इस पर विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। यात्रियों ने उड़ानों के रद्द होने पर नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस ट्रेंड करता रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई हैंडबुक लॉन्च की। ये हैंडबुक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के कामकाज को सरल बनाएगी। इसे सीनियर आईएएस डॉ के खंडेलवाल और के सिंह ने लिखा है। सैनी ने कहा कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी से काम करने की अपील की। लॉन्चिंग कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुंदेलखंड में कैबिनेट समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इनसे 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर नए प्रस्ताव पेश किए। सीएम ने कहा कि जनता की जरूरतें सरकार की प्राथमिकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने वंदे मातरम पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस गीत ने देश को एकता के सूत्र में बांधा है। जो लोग इसका विरोध करते हैं वे जनता के प्रतिनिधि कहलाने योग्य नहीं है। सिन्हा ने कहा कि वंदे मातरम हमारा गौरव है, विवाद नहीं। उन्होंने विपक्ष पर देश को बांटने का आरोप लगाया। सदन में उनके इस बयान पर जोरदार तालियां बजी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वंदे मातरम पर चर्चा टालने की मानसिकता पुरानी है। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रगीत के साथ पहले भी अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा देशभक्ति के मुद्दे पर स्पष्ट रही है। सदन में उनके बयान के दौरान जमकर नारेबाजी हुई।
इंडिगो संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी कानून या नियम का इस्तेमाल जनता को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। हजारों उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को भारी दिक्कत हुई है। पीएम ने कहा कि जवाबदेही तय की जाएगी और सुधार जरूरी है। सरकार ने एयरलाइन प्रबंधन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यात्रियों के लिए मुआवजा नीति पर भी चर्चा चल रही है। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी के संदेश का जवाब सोनिया गांधी ने 2 शब्दों में दिया, धन्यवाद प्रधानमंत्री। दोनों नेताओं की यह बातचीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह राजनीतिक मर्यादा का उदाहरण है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने भी इस आदान प्रदान का स्वागत किया। लोगों ने इसे राजनीति में सकारात्मक संकेत बताया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश का ऐलान किया। सीईओ सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और रोडमैप साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी का बड़ा ग्लोबल हब बनेगा। सरकार ने इसे रोजगार और नवाचार के नए युग की शुरुआत बताया। यह निवेश देश भर में एआई ट्रेनिंग और क्लाउड नेटवर्क बढ़ाएगा। इस घोषणा से स्टार्टअप सेक्टर में उत्साह की लहर दौड़ गई। गोवा नाइट क्लब मामले में फरार लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कसा गया। इंटरपोल ने दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। वाघाटोर बीच पर बने अवैध क्लब को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यह मामला लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर था। सीबीआई और राज्य पुलिस मिलकर मामले की तहकीकात कर रही है। सरकार ने कहा कि किसी भी अवैध कारोबार को बख्शा नहीं जाएगा। सिंधु देश की मांग को लेकर पाकिस्तान में हिंसा भड़क उठी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सरकार ने हिंसा फैलाने वालों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। प्रदर्शनकारी सिंध प्रांत को अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। इससे कराची और आसपास के इलाकों में तनाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना को लेकर चिंता जताई गई। भारत के चावल पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के ट्रंप के बयान से हलचल मच गई। एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह फैसला चुनावी राजनीति से प्रेरित है। जीटीआरआई रिपोर्ट के अनुसार इससे अमेरिकी किसानों को ही नुकसान होगा। भारत ने कहा कि वह हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। व्यापार मंत्रालय ने इस मामले पर अमेरिका से बात करने की योजना बनाई। भारतीय निर्यातकों ने कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर असर पड़ सकता है। चुनाव सुधार को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को अब सीजेआई पर भरोसा नहीं है। राहुल ने कहा कि विपक्ष की भूमिका चयन समिति में सीमित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। कांग्रेस ने स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग की। सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार संविधान के तहत ही काम कर रही है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। लूथरा भाइयों पर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। ब्लू नोटिस का उपयोग संदिग्धों की लोकेशन और गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए होता है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी घटना के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। जांच में सामने आया कि वे इंडिगो फ्लाइट से थाईलैंड गए थे। सीबीआई ने एयरलाइन से यात्रा रिकॉर्ड मांगा है। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सभी नागरिक बराबर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस की विचारधारा में यह बात कुछ लोगों को खटकती है। राहुल ने कहा कि इसी सोच से समाज में दूरी और नफरत बढ़ती है। सत्ता पक्ष ने उनके बयान पर तीखी आपत्ति जताई। सदन में बहस गर्म हो गई और नारेबाजी होने लगी। स्पीकर ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की सलाह दी। लोकसभा में चुनाव सुधार पर राहुल गांधी के भाषण के दौरान हंगामा मच गया। उन्होंने आरएसएस और संस्थाओं पर टिप्पणी की, जिससे सत्ता पक्ष नाराज हो गया। सांसदों के बीच तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। कई बार सदन की कार्यवाही बाधित करनी पड़ी। राहुल ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। स्पीकर ने सदन में अनुशासन बनाए रखने की अपील की। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान माहौल गर्म हो गया। गृह मंत्री अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने आ गए। शोरगुल के बीच शाह ने कहा, आपका भी समय आएगा। खड़गे ने पलटवार करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। दोनों के बीच की यह नोकझोंक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सदन में कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद में एक अहम सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सांसद निधि का 10% हिस्सा गंभीर बीमार मरीजों पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों को इलाज के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। संजय सेठ ने स्वास्थ्य योजनाओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनता के लिए कई उपयोगी योजनाएं चलाई हैं। सदन में उनके प्रस्ताव का कई सांसदों ने समर्थन किया।